क्या डीमार्ट मेडिकल दुकानों का अगला सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बनने जा रहा है? किराने की दुनिया में क्रांति लाने के बाद अब डीमार्ट ने चुपचाप एक ऐसी चाल चल दी है जो पूरे फार्मेसी बिजनेस का खेल बदल सकती है। मुंबई के चुनिंदा डीमार्ट स्टोर्स में कंपनी ने पायलट आधार पर फार्मेसी काउंटर शुरू किए हैं और सबसे बड़ा आकर्षण है दवाइयों पर सीधा 20% डिस्काउंट। पहली नज़र में यह सिर्फ एक नई सुविधा लग सकती है, लेकिन बिजनेस की नज़र से देखें तो यह एक बेहद सोची-समझी रणनीति है। पिछले कुछ वर्षों में ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों ने पारंपरिक रिटेलर्स पर जबरदस्त दबाव बनाया है। अब ग्राहकों को किराना घर बैठे मिनटों में मिल जाता है। ऐसे में पारंपरिक रिटेलर्स को ऐसे बिजनेस तलाशने पड़ रहे हैं जहां मार्जिन बेहतर हो और ग्राहक बार-बार लौट कर आए। यहीं से डीमार्ट की नई रणनीति शुरू होती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीमार्ट अलग से मेडिकल स्टोर नहीं खोल रहा। उसने अपने मौजूदा स्टोर्स के अंदर ही फार्मेसी काउंटर शुरू किए हैं। मतलब शॉप इन शॉप मॉडल। अब उसे नए ग्राहक लाने पर भारी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का खर्चा नहीं करना पड़ता है और नई कई दुकानें खोलने का अतिरिक्त रियल एस्टेट कॉस्ट उठाना पड़ता है। जो ग्राहक पहले से ही डीमार्ट में खरीदारी करने आता है, वही अब दवाइयाँ भी वहीं से खरीद सकता है। यानी एक ही ग्राहक लेकिन ज़्यादा बिक्री। और आपको तो पता ही है डीमार्ट में फुटफॉल कितना बढ़िया है। तो फिर डीमार्ट ने फार्मेसी ही क्यों चुनी? क्योंकि किराने के कारोबार में मार्जिन बहुत कम होते हैं, लेकिन फार्मेसी में खासकर ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयों में मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। इसी वजह से डीमार्ट 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रति स्टोर लाभदायक परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अपने लोकल मेडिकल दुकानों का भविष्य अब खतरे में है क्योंकि वो इतना डिस्काउंट ही दे नहीं सकते हैं? वैसे दबाव ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों पर भी बढ़ सकता है क्योंकि वे पहले से ही होम डिलीवरी, तेज लॉजिस्टिक्स और नए ग्राहक को जोड़ने पर भारी खर्चा कर रही है। ऐसे में अगर डीमार्ट अपने मौजूदा स्टोर्स और ग्राहक आधार पर फायदा उठाता है तो कंपटीशन और तेज हो सकती है। लेकिन ये बताना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि इनके ऊपर मतलब हमारे लोकल शॉप्स और ये जो क्विक मेडिसिन डिलीवरी वाली कंपनीज़ है, इनके ऊपर फार्मेसीज़ है, इनके ऊपर क्या परिणाम होता है। क्योंकि फार्मेसी बिज़नेस किराने के बिज़नेस जितना आसान नहीं है। एक सामान्य मेडिकल स्टोर को स्थानीय ग्राहक उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए लगभग 5,000 तक अलग-अलग दवाइयाँ हमेशा स्टॉक में रखनी पड़ती है। तो इतना बड़ी इन्वेंट्री को सँभालना और साथ ही लगातार 20% डिस्काउंट देना, लंबे समय तक किसी भी बिज़नेस के लिए बने रहना ये इतना आसान नहीं है। एफएमसीजी में कुछ थोड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जिनसे माल लेकर काम चल सकता है, लेकिन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी बिखरी हुई है। एक फार्मेसी चेन को 50 से 60 अलग-अलग दवा कंपनियों के साथ काम करना पड़ता है। इसका मतलब सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा जटिल है। इसलिए डीमार्ट के सामने एक बाजू अवसर भी बड़ा है, लेकिन उतनी दूसरी बाजू चुनौती भी है। लेकिन इस पूरी कहानी से बिज़नेस की सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? जब किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, कॉम्पिटिशन बढ़ती है, तो सफल कंपनियाँ सिर्फ कीमत कम नहीं करती, वे ऐसे नए बिज़नेस खोजती है जहाँ वो अपने मौजूदा नेटवर्क ग्राहकों को और ब्रांड की ताकत का इस्तेमाल करके अपनी अगली ग्रोथ का पाथ तैयार कर सकते हैं। और शायद डीमार्ट अभी वही कर रहा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिज़नेस कंपास चैनल। हर बिज़नेस को चाहिए सही दिशा और सही दिशा की शुरुआत होती है सही सोच से। अगर आपको लगता है कि ऐसी चर्चाएँ ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने नेटवर्क में ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।